इन्हीं की याचना गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मूर्ति में सर खंडित है तो या तो दूसरा चेहरा लगा दें या मूर्ति बदल दें, नहीं बदल सकते तो दूसरा चेहरा लगा दो। एक टिप्पणी की सर्वोच्च पद पर होते हुए तो राकेश किशोर ने यहाँ पे राकेश किशोर ने एक जूता उछाल के मारा था उनको। हाँ, सुना होगा आपने, 5-6 महीने पहले बहुत हाईलाइट। तो यही वो मंदिर है जिसकी याचिका गई। अच्छा। और उसके बाद शायद ही कोई दिन खाली गया हो, हर दिन एक ना एक जज जाके यहाँ प्रणाम करके जरूर जाता है। वो खजुराहो आएगा तो यहाँ जरूर पहुँचेगा कि मालिक वो जगह ले चलो जहाँ गवई को जूता खाना पड़ा। और जो आता है गलती मना के जाता है कि शायद भगवान हमसे कभी गलती हुई हो तो आगे माफ करना, अब आगे नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि आप सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं। तो एक शिव का मंदिर है, वहां पूजा करो। और विष्णु के ही अगर भगत हो, विष्णु के बहुत बड़े भक्त बनते हो अगर तुम, तो वहीं विष्णु से जाके कहो अपने लिए कुछ करेंगे। तो प्रभु हमने मंदिर बनाए हैं, भगवान ने मंदिर नहीं बना के भेजा हमारे साथ। तो जब मंदिर हमने बनाया, मूर्ति हमारे दुश्मनों ने हमारी तोड़ दी, तो हम तो ये चाहेंगे कि हम नई मूर्ति की याचना लेकर आना। क्या अपराध किया हमने? अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपके पास नियम में कोई नहीं है, आर्कोलॉजिकल 1958 एक्ट जो है, आप उसका हवाला दे के बोलते कि सर ये आर्कोलॉजिकल अधिनियम 1958 के अंतर्गत आता है क्षेत्र, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा बोल सकते थे। ना कि ये कि तुम उसके भगत बनते हो, उससे कहो, ऐसा कहो, तुम समझती क्या हो। और उसका एक और है अनुमोदन कि अगर आप चाहते तो ये कह सकते थे कि आपकी याचिका आई है, मैं इस पर एक अनुमोदित करूंगा भारत सरकार से कि जैसे कहीं कोई मूर्ति में अगर सर खंडित है या कुछ है, तो या तो भारत सरकार अगर समय पर अपने जन सुविधा के अनुसार नियमों में परिवर्तन कर सकती है तो मैं भारत सरकार को अनुमोदन करूंगा। और चाहे तो मोदी सरकार या जो सरकार हो, मान लो, वो आपको बदल सकती है नियम को। संविधान वहीं संसद में बदल सकता ना नियम, तो वहाँ बदल सकता है, सुधार हो सकता है, तो ये रास्ता बता सकते थे। लेकिन नहीं, वो कह रहे विष्णु के पास जाओ, बहुत बड़े भगत हो विष्णु के। तो आइए सर, ये मंदिर वही जवारी मंदिर है विष्णु। अभी यहाँ कुछ काम सरकार कराएगी, सर ये चल रहा है, देखिए किनारे से बाउंड्री वाल बना दे। ये सब पूरा खेत आजू बंदर है, मकर तोरण इसे कहा जाता है। आमने सामने 2 मगरमच्छ हैं, देख इनके पीछे लेफ्ट पे विष्णु लक्ष्मी हो, राइट में शिव पार्वती। शिव पार्वती से विष्णु लक्ष्मी तक एक सिंगल स्टोन कार्विंग, ऐसा लगता लकड़ी पर कारीगरी की गई हो, जोड़ने को सीमेंट तो था ही नहीं। इनको इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थर को पत्थर में फंसाया जाता था, जैसे ये सेंटर में फंसा, देख रहे हैं आप। जरा सा यहाँ रुक जाओ छाँव में आप। और जहाँ हम खड़े हैं ये प्राचीन नवग्रह यंत्र है, इसमें 8 होल खाली हैं। ये फ्लावर जैसा डिजाइन लगा, दिख रहा है। इसको देखकर कहा जा सकता है ऐसा सभी में रहा होगा। जब यहाँ मूर्तियां तोड़ने वाले लोग आए तो बाहर दीवारों पर उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, अंदर किसी भी मूर्ति को नहीं छोड़ा। देखो छोटी बड़ी कोई भी मूर्ति देखो, मेन मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। तो जब जाने लगे उनकी नजर यंत्र पर गई, उसके 5 तोड़ दिए, नवग्रह यंत्र की 8 तोड़कर 9 तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये शनि का घर माना जाता है, शनि दंडाधिकारी हैं। जब उनकी टेढ़ी नजर हो, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो जब तोड़ने वाले इनकी ओर बढ़ते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, क्षमा याचना करके जाते हैं कि प्रभु जीवन बख्श दो, दोबारा नहीं आएंगे। दूर दूर से लोग नवग्रहों की दशा से शांति के लिए जाते। आप ये देखें दरवाजे में सूर्य से लेकर राहु केतु तक विष्णु के दोनों ओर नवग्रहों की मूर्तियां हैं, देख रहे हैं। ऊपर नवग्रह यंत्र है, इस यंत्र के नीचे जो लोग आते हैं, सब लोग नीचे आ जाओ, इसके यहाँ खड़े हो जाओ, नवग्रहों का ध्यान करो। आप जोड़ी में खड़े हो जाओ यहाँ से, और परिवार बच्चों के साथ, जैसे माँ बच्चे का नजर उतारते ना, काला टीका लगाते बुरी नजर से बचने के लिए, इस यंत्र के नीचे खड़े होकर के अपने हाथ में कुछ पत्र मुद्राएं लेकर, पति पत्नी जोड़ी में अपना ऐसा लेकर, ऐसा सर के ऊपर से उतारा करें, कुछ पत्र लेकर के ब्रह्माम, वो आप देख रहे हैं
कि कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान की, पर सर भुजाएं खंडित। इन्हीं की याचना गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मूर्ति में सर खंडित है तो या तो दूसरा चेहरा लगा दें या मूर्ति बदल दें, नहीं बदल सकते तो दूसरा चेहरा लगा दो, एक छोटी मूर्ति यहीं चरणों के पास कहीं स्थापित कर दो, छोटी मूर्ति, हाँ, उसकी हम कुछ तो, उसकी पूजा करने लगेंगे।